श्रीमान सुरेश जी सर, आपसे भी आग्रह है कि आप अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी सर, कि हर साल चाहे रिजल्ट की बात हो, चाहे वो नवोदय की बात हो, चाहे वो स्काउटिंग की बात हो, हर क्षेत्र में पाटन पंचायत समिति के प्रधान सर बैठे हैं। चाहे भले ही बिहारीपुर लास्ट एंडिंग सीमा पर पड़ता हो, कोई भी एक्टिविटी में आपके इस संस्थान ने, बिहारीपुर नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिहारीपुर संस्थान ने हर फील्ड में अपनी सर्वोच्चता साबित की है। अब ये स्कूटी वितरण की बारी आई थी, इसमें भी पूरे पंचायत समिति में सर्वाधिक संख्या में स्कूटी प्राप्त करने में चल रहे हैं हम। तो ये आप अपने सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और इन मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पीटीआई सर। जी अच्छा, महारानी बैठ के पढ़ रही है, चल खड़ी हो, बर्तन साफ कर। ये नल के पास कौन रह रहा है? ये तो मेरी बहन है। बहन खड़ी हो। तो बेटी पढ़ाओ। चांद सरी सो मुखड़ा, कोई नजर नहीं लग जाए, थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। आज के अध्यक्ष कर रहे महाराज जी और सरपंच साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण, गांव से पधारे सभी महानुभाव, वो छात्र छात्राएं और सभी शिक्षकगण और अपने संस्था के संस्था प्रधान, आज बड़ा खुशी का दिन है कि इन बच्चों ने अपनी मेहनत करके स्कूटी प्राप्त की हैं। तो मैं ये कहूँगा बच्चों को, ये शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर में आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेके बाहर निकलें, तो कि आप कहीं भी जाए अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई बनेगा, तो आप शिक्षा लेके इस मंदिर से बाहर जाए था। और तीसरे चुनाव में मैंने मेरी प्रयास नहीं छोड़ी, तो मेरा खुद का काम भी करता रहा, अब बच्चों को पालता भी रहा और मेरी तैयारी भी चलती रही चुनाव की। तो 2 चुनाव हार गया, तीसरे चुनाव में आपके आशीर्वाद से मैं आज आपके पाटन पंचायत समिति का प्रधान हूँ। ऐसे ही मैं आपको कहूँगा कि आप प्रयास करते रहिए। जैसे एक जंगल में आग लग गई तो किसी चिड़िया ने उड़ के उस आग को बुझाने के लिए अपनी चोंच से पानी ला करके उस आग को बुझा रही थी। तो जानवरों ने कहा, देख पगली, इसकी चोंच से, इस बूंद से कि आग बुझेगी। तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि भाई मैं मेरा प्रयास कर रही हूँ कि आग बुझे या नहीं बुझे, लेकिन मैं बच्चों आपको ये कहूँगा कि आप प्रयास करें। आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करेंगे तो आपको कभी ना कभी सफल पाओ। जय हिंद जय भारत। श्री 1008 सतीश जी दास महाराज जो इस गंगाराम बाबा के पावन भूमि पे तपस्या करते हैं और जो इस स्कूटी वितरण कार्यक्रम का जो श्रेय है, मेरे ग्राम पंचायत में जो स्कूल का आगे बढ़ने का जो श्रेय है, मैं बाबा को निवेदन करूं कि ये हमेशा मेरे गांव पर छत्र छाया बनी रहे और मेरे गांव का प्रत्येक बच्चा आगे से आगे बढ़ता रहे। 4 बच्चियों की स्कूटियां आपके सामने आ चुकी है। 5 जो छात्राएं हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग में उलझी हुई हैं, जल्द ही उनकी भी आ जाएंगी। 22-23 सेशन जो गत सेशन था उसकी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। राजकीय कार्य है, सरकार का कार्य है, देरी से हो जाता है। अब से पहले मिल चुकी हो जानी चाहिए थी। अभी तो गत सेशन की और बाकी है, तो देखते हैं उनमें कितनी और होती हैं। तो जल्द ही डेलीगेट साहब कह रहे थे कि 10-20 प्राप्त करें, तो 10-20 प्राप्त का आंकड़ा पूरा हो। विद्यालय परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र, और इस उपलक्ष्य में
विशेषकर आज हम इन बच्चियों को ये बात कहना चाहेंगे कि ये जो स्कूटी है, ये स्कूटी आपको प्रेरित करने के लिए है और सभी बच्चियों को ये प्रेरणा लेके जानी है आज कि ये स्कूटी किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता है। आदरणीय प्रधान जी ने बताया कि हम एक बार हारे, 2 बार हारे और फिर तीसरी बार हमने सफलता प्राप्त की। तो अगर कोई आदमी अपना जुनून लेके चलता है, मेहनत करता है, लगन रखता है और उसकी नीयत साफ स्वच्छ हो तो उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज आप इन बच्चियों को विशेष रूप से आपको यही बात कहना चाहूंगा कि वो तीनों बेटियां एक बार यहाँ मंच पे आए जिनको ये स्कूटी अभी वितरित की जानी है थोड़ी देर पश्चात। क्या वो बेटियां उपलब्ध हैं क्या यहाँ गुरुजी? अगला कार्यक्रम उनका ही है आगे आने का। हाँ, तो एक बार आ जाए बेटियां, और बेटियों को आने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं उनके स्वागत के लिए सभी बालकों से कहूँगा तालियां बजाएं शानदार। उनके यहाँ स्टेज तक आने तक तालियों की गड़गड़ाहट को जारी रखें। अतिथियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी तालियों को इन बच्चों के आशीर्वाद स्वरूप लगातार बजाते रहें। सर्वप्रथम मैं इन बेटियों से इनका परिचय इनके मुंह से ही सुनना चाहूंगा। जी बेटी, आपका नाम? संजू कुमारी गुर्जर। संजू कुमारी गुर्जर, आपने क्या किया यहाँ स्कूल से? 12वीं पास। 12वीं पास। 10वीं भी यहीं से किया था? आपको मैट्रिक में कितना परसेंट और 12वीं में कितना परसेंट आपके मार्क्स आए? 10वीं में 65 और 12वीं में 88। 10वीं में 65%, 12वीं में 88। मतलब जब 65% आए तो टारगेट बना लिया था कि घर स्कूटी लेके जानी है और 88% पे पहुंच गई। आपका नाम बेटी? पूजा गुर्जर। पूजा गुर्जर, कहाँ की हैं आप? बिहारीपुर की। बिहारीपुर। आपके कितने मार्क्स आए? 10वीं में 69, 12वीं में 88। 10वीं में 69 और 12वीं में 88, मतलब जस्ट 19-20% का जंप है। अभी मैं आपसे जिक्र करूंगा कि ये जंप आया कैसे होगा इस बेटी को। जी बेटी, आपका नाम? बाला कुमारी। बाला कुमारी, आप कहाँ की हैं? बिहारीपुर। बिहारीपुर की। आपको मैट्रिक में कितना आया नंबर? 10th में 78 और 12th में 93। वाह, गजब गजब। क्लैप्स फॉर दी 3 डॉटर्स ऑफ बिहारीपुर एरिया। इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना जिले के बिहारीपुर क्षेत्र में, जो कि पाटन पंचायत समिति में पड़ता है। और यहाँ आज एक बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ किया जा रहा है इस स्कूल के अंदर। यहाँ मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। मेरे कैमरे के सामने आप देख सकते हैं ये 3 स्कूटियाँ जो हेलमेट को सजाए हुए यहाँ खड़ी हैं। अभी कुछ ही देर में इन बेटियों को इनकी चाबी मिलने वाली है और इन तीनों ही बेटियों को इन मेधावी छात्रा योजना के अंतर्गत मिलने वाली स्कूटी का मालिकाना हक भी मिलने वाला है। इन तीनों ही बिहारीपुर क्षेत्र की बेटियों का यहाँ के ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा माला अर्पण कर यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। और इन बेटियों से और इन सभी स्कूल के बच्चों को एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि इसी तरह आने वाले सत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम हो और इनमें से कुछ एक बच्चे यहाँ इस स्टेज पर इसी तरह से इस कार्यक्रम में शरीक हों। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के साथ में ईश्वर आसट को नीमका थाना क्षेत्र के बिहारीपुर एरिया से, यहाँ नवजीवन स्कूल से, नवज्योति स्कूल से क्षमा चाहेंगे।
राजस्थान की जो परंपरा रही है पगड़ी की परंपरा, उसी रस्म के तहत यहाँ पाटन पंचायत समिति प्रधान श्री सुहालाल जी सैनी अपनी इन क्षेत्रीय बेटियों को साफा पहना करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ इस स्कूल प्रांगण में अच्छी यहाँ तादाद बच्चे और बच्चियों की काफ़ी भीनी भीनी धूप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच में यह कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। अभी ये जो स्कूटी योजना में स्कूटियाँ दी गई हैं, हम आपको बता देते हैं कि इनके साथ में हेलमेट फ्री है, 1 साल का इंश्योरेंस जो सरकार की तरफ से करके दिया गया है, 5 साल का इंश्योरेंस इनका थर्ड पार्टी का राजस्थान सरकार की तरफ से पूर्ववत किया गया है। कार्यक्रम बहुत शानदार आगे सभी जनप्रतिनिधि हैं इन तीनों ही बेटियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर इनके प्रतिभाशाली चेहरे को स्कूटी मेधावी छात्रा योजना के अंतर्गत इन तीन बेटियों ने आज अपनी स्कूटी की चाबी लेकर के अपना मालिकाना हक प्राप्त किया है। आप मेरे कैमरे के सामने देख रहे हैं, तीनों ही बेटियां अपनी अपनी स्कूटी पर सवार हैं और यहाँ आध्यात्मिक गुरु और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि आप मेरे कैमरे के सामने देख रहे हैं। और ये बच्चियां ये संदेश देना चाह रही हैं सभी को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह से ये सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये आने वाली पीढ़ियां और लाभ लेकर के लाभान्वित हों, यही संदेश है इन्हीं सब बच्चियों का। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के साथ में ईश्वर आसट को नीमका थाना ज़िले के इस बिहारीपुर के निजी स्कूल से। और इस स्कूल की हमने पहले भी काफ़ी खबरें चलाई थी, नवोदय विद्यालय में भी इस स्कूल में के माध्यम से एडमिशन होने की काफ़ी खबरें पहले भी आती रही हैं। अच्छा विद्यालय, अच्छे गुरुजन हैं यहाँ, अच्छी शिक्षा यहाँ माँ सरस्वती के मंदिर में सभी को दी जाती है।